अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ही बल्कि अभी से ही अपनी ये 3 बुरी आदतें को छोड़ दीजिए, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी को कभी नहीं बदल पाएँगी। आप जहाँ हैं वहीं के वहीं रहेंगी। तो कौन-सी वो 3 बुरी आदतें हैं जो आपको बदलनी हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है ये बुरी आदतें? तो वीडियो में कंटिन्यू ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये जो बुरी आदतें हैं वो मेरे अंदर भी थी, तो मैंने कैसे अपने आप को चेंज किया, अपनी लाइफ को चेंज किया और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आप सभी को अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो कौन सी 3 बुरी आदतें हैं जिसे मैंने अपने अंदर से निकाला और आज मैं सेल्फ़ इंडिपेंडेंट हूँ, घर बैठे आत्मनिर्भर हूँ और आज मैं बहुत खुश भी हूँ। भले मेरा छोटा-सा घर हो, छोटा-सा रूम हो, इसी रूम में मैं सब कुछ करती हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, एक ही रूम है मेरा। एक ही रूम में रहना, खाना-पीना सब कुछ है। ये किराए का मकान नहीं है। आपको लग रहा होगा शायद ये किराए का मकान है। किराए का मकान नहीं, ये मेरा अपना है। लेकिन फिर भी एक रूम में सब कुछ एडजस्ट करना है और सामने से मेरा दुकान भी है, जैसा कि आप सबने देखा होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं अपना एक होम टूर दूँगी। तो ये छोटा-सा मेरा रूम है, इसी में देखिए सब कुछ किचन का भी सारा सेटअप मैंने कर रखा है। बच्चे को मैं पढ़ा भी रही हूँ और साथ ही साथ मैं अपना रूम की सफाई भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी शाम का समय हो रहा है और बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं। और देखिए सिलाई के बहुत सारे काम मेरे पास आते रहते हैं, बहुत सारे ऑर्डर आते रहते हैं। अभी भी 2 थैला भरा हुआ है। 4 ब्लाउज को मैंने सिल के रेडी कर लिया है और अब उसमें बस हाथ का काम बाकी है। हुक लगाना है, तुरपाई करना है, तो अभी मैं करूँगी पढ़ाते हुए। तो जल्दी से अपनी बर्तन की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी भी और साथ ही साथ मैं अपना काम भी करूँगी। तो इसी तरीके से मैं एक रूम में सारा कुछ मैनेज करती हूँ, सारा कुछ एडजस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मेरे मन में एक बैठ गया है कि मुझे इसी रूम में अपना गुजारा करना है, इसी रूम में रहना है। मेरे माइंड में ये सेट हो चुका है। तो देखिए, जिसको जितना मिले उसी में एडजस्ट करना चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों का देख कर के हदरने लगे, रोने लगे कि उसके पास तो इतना बड़ा घर है, उसके पास तो इतने अच्छे-अच्छे कपड़े हैं, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो देखिए, अगर हम दूसरों का देख कर के रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, तो देखिए हम कभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। तो दूसरों का देखा-देखी मत कीजिए। आपका जो लाइफ है, भगवान ने आपको जो लाइफ दिया है, उसी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरों का देखा-देखी में मत आइए, नहीं तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएँगी। तो चलिए बात करते हैं वो कौन-सी 3 बुरी आदतें हैं जिसे मैंने अपने अंदर से निकाला और आज मैं यहाँ पे कामयाब हो चुकी हूँ। क्योंकि देखिए, पहले की कामयाबी बोला जाएगा इसे, क्योंकि पहले मैं 1 रुपये भी नहीं कमाती थी। 1-1 रुपये के लिए अपने हस्बैंड का मोहताज हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम में मैं एक दिन में 1000 कमाती हूँ, तो इसे कामयाब ही बोलेंगे। मेरे नज़र में तो मैं कामयाब हो गई हूँ, क्योंकि मैं घर बैठे सेल्फ़ इंडिपेंडेंट हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। तो वो कौन-सी 3 बुरी आदतें हैं, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर में है हमारा आलस। अगर हमारे अंदर आलस होगा तो हम अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आलस हमें पीछे खींचता है, वो हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अगर हम कुछ करना भी चाहेंगे तो जो आलस है हमारे अंदर, वो हमें करने नहीं देता है, वो आलस हमें पीछे की ओर खींचता है। आलस देखिए, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है। तो सबसे पहले आलस को बाहर निकालिए, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत आलस था। मैं घर के काम करती थी, रुक-रुक के काम करती थी, घर के काम भी करने के मन नहीं होते थे, तो सिलाई के काम क्या ही करती। स्टार्टिंग की बता रही हूँ। पहले मेरे अंदर बहुत आलस था, बहुत ज़्यादा आलस था। एक तो मैं लेट से उठती थी, आलस भी था मेरे अंदर। आलस के कारण मैं उठ नहीं पाती थी, जल्दी नहीं उठ पाती थी सुबह में, मतलब 6 बजे 7 बजे ऐसे उठती थी। गर्मी के समय में भी 6-7 बजे उठती थी, लेकिन अभी मैं ठंडी हो या फिर सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, मैं 5 बजे अपना बेड छोड़ देती हूँ। क्योंकि देखिए, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने के बहुत फ़ायदे हैं। तो मैंने कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया मैं बताऊँगी आपको, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो धीरे-धीरे मैंने अपने अंदर से आलस को निकाला, क्योंकि देखिए आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मैंने अपने अंदर ठाना कि नहीं, मुझे आलस नहीं करना, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, मुझे अपना एक सपना मुझे अपना पूरा करना है, क्योंकि मेरी जो सपने हैं, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो वो सपने पूरे नहीं हो सकते। कोई भी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो बैठे-बैठे देखिए भगवान बरसाने वाले नहीं हैं। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं हम, लेकिन मेहनत तो हमें ही करनी होगी। भगवान हमें देंगे, लेकिन बिना मेहनत के तो नहीं देंगे। तो उसके लिए तो हमें अपना हाथ पैर तो चलाना होगा। अगर हम आलस करेंगे तो फिर हम अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो मैंने एक दिन बैठ के बहुत सोचा कि मैं दिन भर सच में करती क्या हूँ? घर के काम करती हूँ
और आलस करती हूँ। आलस के कारण मैं बैठी रहती हूँ, घर के काम करने के बाद मैं बैठी रहती हूँ, कुछ तो करती नहीं हूँ। और ऊपर से लोगों के ताने भी सुनने को मिलते थे कि तुम पूरे दिन घर में बैठ के करती क्या हो, जबकि घर में इतने सारे काम होते हैं। और उस काम को ही मैं धीरे धीरे करती थी क्योंकि मन ही नहीं होता था। अजीब से एक अंदर से आलस जैसा आता था, कुछ भी करने में मन नहीं लगता था। सिलाई भी आते थे मेरे पास कपड़े, तो एक कपड़े को सिलने में मैं 2-3 दिन लगाती थी, इतना ज़्यादा आलस था मेरे अंदर। लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने आलस को दूर किया अपने अंदर से। तो अगर आप भी कुछ करना चाहती हैं, कुछ करने की सोच रही हैं लेकिन नहीं कर पा रही हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर भी आलस होगा जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, ना ही कुछ काम कर पा रही हैं, और जो सोच भी रही है वो भी आप नहीं कर पा रही हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर के आलस दूर कीजिए, जैसे कि मैंने किया। और आज के टाइम में देखिए, मैं एक दिन में 10 ब्लाउज़ 10 सूट भी सिल लेती हूँ। तो पहले मेरे अंदर आलस थी तो मैं 2 दिन 3 दिन में सिलती थी, लेकिन अभी एक दिन में मैं 10 से 12 भी सिल सकती हूँ। तो आलस दूर करने के लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले सुबह उठना है। रोज़ आपको सुबह उठना है, एकाएक तो कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे आपको एक रूटीन सेट करना है, अपना टाइम टेबल सेट करना है। अपने माइंड में सोचना है कि कल मुझे इतने बजे, रात में ही आपको सोच के सोना है कि कल मैं 5:30 बजे उठूँगी। अगर आप उठती हैं 8 बजे तो आप 1 घंटे, मतलब अगर आप 8 बजे उठती हैं तो अपने माइंड में सेट कीजिए कि कल मुझे 7 बजे उठना है। फिर देखिएगा, आप अपने माइंड में जब सेट करेंगी तो वो रात भर आपके माइंड में रहेगा कि कल मुझे 7 बजे उठना है, और देखिएगा ऑटोमेटिक हमारी नींद भी खुल जाएंगी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं भी ऐसे ही करती थी, धीरे धीरे अपने टाइम को कम करते रहती थी। 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, ऐसे रोज़ मैं कम करते रहती थी। फिर जाकर के मैं कभी 4:30, कभी 5, इस तरीके से इस टाइम में मैं उठ जाती हूँ डेली। तो कभी कभी तो नींद भी नहीं पड़ती, अगर ज़्यादा काम होता है सिलाई का तो मुझे नींद भी नहीं पड़ती है। रात भर मैं सिलाई भी करते रहती हूँ, और सुबह में 1-2 घंटे, अगर रात में 2-3 बजे सो भी जाती हूँ तो फिर 4-5 बजे तक मेरी नींद भी टूट जाती है, क्योंकि काम का जब प्रेशर रहता है तो मेरे माइंड में एक सेट हो जाता है कि मुझे काम करना है, तो मुझे जल्दी उठना है। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही रहेगा कि लक्ष्य का चुनना। मैंने अपना लक्ष्य चुना, मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया, मैंने अपना एक माइंड सेट किया कि मुझे कल सुबह पहले घर के काम करने हैं, उसके बाद मुझे अपना समय निकालना है, क्योंकि मुझे सिलाई के काम भी करने हैं। जब तक हम अपना कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक हम सुबह उठ भी नहीं पाएंगे और अपने लाइफ में कभी आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो पहले आप अपना एक लक्ष्य बनाइए। आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, जो भी काम में आपका इंटरेस्ट है, ब्यूटिशियन हो गया, टेलरिंग हो गया, या फिर कोई भी फील्ड में आप कुछ करना चाहती हैं, तो सबसे पहले तो अपना एक लक्ष्य बनाइए, अपना एक मार्गदर्शन बनाइए कि मुझे अपने जीवन में ये करके दिखाना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। अगर आपके माइंड में आपने अपना लक्ष्य बनाया ही नहीं है तो फिर देखिए, आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकती, आप अपने लाइफ को कभी चेंज कर ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं कितनी सारी जो महिलाएं हैं वो सुबह इसीलिए नहीं उठ पाती हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें तो घर के ही काम करने हैं, हमें तो कुछ करना नहीं है, बाहर का काम कुछ करना नहीं है, ना ही बाहर जाना है, ना ही जॉब पे जाना है, बस हमें घर के काम करने हैं। तो पूरा दिन हम घर के काम करते रहेंगे। तो देखिए, आप यही सोच के अगर आप सोएंगे या यही सोच के आप रहेंगे तो फिर आप कभी सुबह नहीं उठ पाएंगे, ना ही आप कभी अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आपके अंदर आलस रहेगा। तो देखिए, आलस ही हमारा जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस आपको दूर करना है तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा, और सुबह आप तभी जल्दी उठ पाएंगे जब तक आप अपना एक लक्ष्य चुनेंगे नहीं। अगर आप अपना लक्ष्य चुन लेंगे तो आपको पता होगा कि कल सुबह मुझे इतने सारे काम करने हैं, कल मुझे घर के काम करने के बाद मुझे अपने लिए समय निकालना है, अपने लिए समय निकालना है। उस टाइम में मैंने जैसे अपना लक्ष्य बनाया था, तो मैं यही सोच के सुबह उठती थी जल्दी कि मुझे सिलाई भी करने हैं बहुत सारे। आज मैं सिलाई करूँगी, आज मैं कम से कम 10 सूट की सिलाई करूँगी। और अभी भी मेरे माइंड में यही रहता है, रोज़ रात को मैं यही सोच के सोती हूँ कि कल मुझे 10 ब्लाउज सिलने हैं, कैसे भी करके मुझे सिलने हैं। तो देखिए, रात भर मुझे नींद भी नहीं पड़ती इसी कारण से, और सुबह जल्दी उठ भी जाती हूँ। घर के काम भी स्पीड के साथ कर लेती, कोई आलस नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे काम करना है, कस्टमर को टाइम पे देना है, क्योंकि कस्टमर को टाइम पे दूंगी तो वो मुझे पैसे भी देंगे टाइम पे। और जब पैसे आते हैं हाथ पे, जब पैसे मिलते हैं तो काम की स्पीड भी बढ़ जाती है और हमारा मन भी करता है उस काम को करने का। तो मैं रोज़ यही सोच के सोती, क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर आए हैं, तो मैं रोज़ रात में यही सोच के सोती हूँ कि कल मुझे 5 ब्लाउज सिलने हैं, 10 ब्लाउज सिलने हैं, मतलब अपना एक टारगेट बना के रहती हूँ। तो मेरी नींद भी टूट जाती है, नींद भी खुल जाता है मेरा, और मैं आलस भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आलस मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जो कि मैं 10 साल पहले मेरी आलस जो मेरे अंदर थी, मैं उस आलस को अपने अंदर नहीं लाना देना चाहती हूँ, क्योंकि उस आलस की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। और आज के टाइम में मैंने अपने अंदर से आलस दूर किया और अपना एक लक्ष्य बनाया, अपना एक मार्गदर्शन बनाया। तो आज के टाइम में देखिए, मैं पैसे भी कमा रही हूँ घर बैठे। तो आप अपना पहले एक लक्ष्य बनाइए। जब तक आपके अंदर अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे आप,
तब तक आप अपने जीवन को बदल ही नहीं सकती। आप बस यही सोच के रहती होंगी घर में कि हम सुबह उठ के करेंगे क्या, हमें तो घर के काम ही करने हैं जो कि पूरे दिन हम कर सकते हैं। हमें कहाँ जाना है, हमें कहीं तो जाना है नहीं, पूरे दिन हम घर के काम करते रहेंगे। तो अगर आप यही सोचते रहेंगे तो फिर आप देखिए अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ को आप कभी चेंज नहीं कर पाएंगी और दूसरों का देख कर के रोते रहेंगे कि देखो उसने अपनी लाइफ में ये मुकाम हासिल कर लिया, उसने अपना एक बड़ा सा घर बना लिया, उसने बड़ी गाड़ियाँ ली। क्यों ली? क्योंकि उसने मेहनत की। उसने अपना एक लक्ष्य बनाया कि मुझे 5 साल के अंदर एक गाड़ी लेनी है, मुझे 5 साल के अंदर ये लेना है, वो लेना है। उसने अपना एक टारगेट बनाया। टारगेट के साथ अगर आप रहेंगे तो देखिएगा वो काम आपका डेफिनेटली होगा। मैंने भी अपना टारगेट बनाया है कि मुझे इतने साल में अपना मुकाम हासिल करना है। जैसे कि मेरा एक पुराना चैनल है, ये तो नया चैनल है। मेरा एक पुराना चैनल है प्राची लाइफ स्टाइल के नाम से 786। तो उस वाले चैनल पे मैंने क्या किया था, मैंने अपना एक टारगेट बनाया था कि मुझे 4 से 5 महीने में अपना चैनल मोनेटाइज करना है। और देखिए टारगेट मैंने बनाया तो मैं उस पर कड़ी मेहनत की। भले ही मैं दिन रात मेहनत करती थी, बहुत मेहनत करती थी, रात रात भर सोती नहीं थी, इतनी ज़्यादा मेहनत करती थी। वीडियो एडिट करना, सब कुछ वॉइस ओवर करना, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। इसीलिए मैं आप सबको बोलती हूँ कि एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप सबका एक लाइक एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है और दूसरे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। इसीलिए आप सबको बोलती हूँ कि एक लाइक एक कमेंट कर दीजिए। तो देखिए रात रात भर मेरी मेहनत थी, रात भर का जागरण था और जाकर के 5 महीने में मेरी जो मेहनत है सफल हो गई। 5 महीने में मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया फाइनली, क्योंकि मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया, अपना एक टारगेट बनाया। तो बिना टारगेट के हम कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर सकते, अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। जब तक आप अपना एक टारगेट नहीं बनाएंगे, जब तक आपके अंदर अपना एक लक्ष्य आप नहीं बनाएंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने अपनी लाइफ को इसी तरीके से चेंज किया है। और देखिए एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप अपने खाली समय में यानी कि घर के काम करने के बाद आपके जो 1-2 घंटा मिलता है, अब ऐसा तो नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलता। कितनी लेडीज़ तो ये बोलती हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन उस टाइम को वो क्या करती हैं, मोबाइल चलाने में, गॉसिप करने में इस पे बिता देती है और बोलती है कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हमें तो फुर्सत ही नहीं है कुछ काम करने का। तुम लोग कैसे कर लेती हो, तुम्हारे घर में काम नहीं है क्या? काम देखिए सभी के घर में होते हैं। काम किसी के घर में ज़्यादा होता है, फैमिली बड़ी होती है तो ज़्यादा काम होता है, किसी की फैमिली छोटी होती है तो काम कम होता है, लेकिन काम सभी के घर में होते हैं। और देखिए काम करने के बाद, घर के काम करने के बाद भी 24 घंटे में से हमें 2-3 घंटे तो मिलते ही हैं, चाहे कितनी भी बड़ी फैमिली क्यों ना हो। बड़ी फैमिली होती है तो काम भी देखिए सब मिलजुल के करते हैं तो काम भी हमारा कम हो जाता है। तो इस हिसाब से देखिए आपको 2-3 घंटे भी आपको मिलते हैं, लेकिन आप उस टाइम को क्या करते हैं, दूसरे से गॉसिप करने में, दूसरे के साथ गली मोहल्ले में खड़े होकर के या फिर छत पे मारने लगते हैं, या फिर मोबाइल में बात करने लगती हैं, मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करती हैं। और मतलब रील्स स्क्रॉल करते करते भूल जाती हैं कि कब 1 घंटा उनका 2 घंटे में बदल गया, कब उनका टाइम पास हो गया, पता ही नहीं चलता। और फिर खाना बनाने का समय हो जाता है तो फिर लोग तो कहेंगे ही ना कि हमें तो समय ही नहीं मिलता, क्योंकि वो उनको समय मिलता है लेकिन वो समय क्या करते हैं कि अपना समय, कीमती समय मोबाइल में यूज कर देते हैं और फिर उनकी जो लाइफ है वहीं पे स्टॉप हो जाती है। क्योंकि जब हम मोबाइल में पूरे दिन घुसे रहेंगे, मोबाइल में लगे रहेंगे, दूसरों से बात करते रहेंगे तो फिर हमें कुछ भी, इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। और उसी जगह पे अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। अगर मैं भी आज के टाइम में मोबाइल स्क्रॉल करते रहती, मोबाइल्स में रील्स वगैरह देखते रहती, तो आज के टाइम में मैं यहाँ नहीं होती, मेहनत इतनी नहीं कर रही होती, पैसे नहीं कमा रही होती। अब ऐसा नहीं है कि मैं मोबाइल का यूज ही नहीं करती, मोबाइल का यूज करती हूँ तभी तो आप सबके सामने ये वीडियो आई है ना। मोबाइल का यूज करती हूँ लेकिन टाइम पे, घर के काम करने के बाद, सिलाई के काम करने के बाद मैं मोबाइल को अपने हाथ में लेके बैठती हूँ और वो भी काम करती हूँ मोबाइल में। कोई फालतू के रील्स वगैरह नहीं देखती हूँ, अपना काम करती हूँ जिससे मुझे पैसे मिलने वाले, जिससे मुझे फ़ायदा मिलने वाला है, उस काम को मैं करती हूँ। ये नहीं कि फालतू के रील्स वगैरह अपना टाइम पास करते रहो देखते हुए, रील्स कुछ दूसरों की वीडियो देखने में या फिर रील्स वगैरह। देखिए वीडियो देखना अच्छी बात है लेकिन काम की चीज़ देखिए जिससे कि हमें सीख मिल रही है। जैसे आप कोई मोटिवेशन वीडियो देख सकती हैं, सिलाई से रिलेटेड वीडियो देख सकती है। अगर आपका इंटरेस्ट है सिलाई के काम में, अगर आप घर बैठे सिलाई से अर्निंग करना चाहते हैं तो सिलाई की वीडियो आप देख सकती हैं। आप पार्लर के कोर्स कर सकती हैं घर बैठे मोबाइल से। काम की चीज़ें देखिए, बेफालतू के आप रील्स वगैरह मत देखिए, काम की चीज़ें देखिए। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी लाइफ को इसी तरीके से चेंज किया, अपना एक लक्ष्य बनाया है, अपना टाइम टेबल सेट किया, तभी मैं आज के टाइम में यहाँ पर हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में